हेलो हाय स्टूडेंट्स। मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है मेरे चैनल का नाम है शिवा स्टडी ऑफिशियल और मेरा हैंडल है @shiftyanswer 1567 और दूसरा हैंडल है @shiftyanswer 2577। आप मेरे दोनों ही चैनल्स को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। और जैसा कि आपको पता है मैं अपने चैनल्स पर स्टडी से संबंधित मटेरियल्स ही देता हूँ। तो आज मैं आपको मैथ का जो टॉपिक है साधारण ब्याज, जिसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इसके बारे में बताना चाहूँगा। आज का मेरा टॉपिक यही है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। तो ये जो है गांव में साधारण ब्याज जो निकालने का तरीका है उसके बारे में आना बच्चों को बहुत ही ज़रूरी है। तो ये आना चाहिए। इसमें क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना मैं आपको बताऊंगा कि जो साधारण ब्याज दी जाती है जो सरकारी रेट पर है, तो उसका जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला निकालते हैं हम। साधारण ब्याज बराबर साधारण जो ब्याज का सूत्र होता है ये होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 100। यानी ये वाले फॉर्मूले से हम इसको साधारण ब्याज को निकालते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो इसमें सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि किसी ने किसी को पैसा दिया। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन लेते हैं, राम ने घनश्याम को 10,000 रुपया 5% ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए दिया। 3 वर्ष के लिए दिया। तब घनश्याम कुल कितना पैसा ब्याज सहित वापस करेगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन को अब हमें करना है कि ये जो हमारा साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन है कि राम ने घनश्याम को 10,000 रुपये 3% ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए दिया, तो घनश्याम कुल कितना पैसा वापस करेगा। तो इस वाले फॉर्मूले से हम इसको लगाएंगे, साधारण ब्याज निकालना है। तो इसमें पहले हम ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज का जो फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब इसमें हम देखेंगे कि अलग अलग टॉपिक्स। मूलधन कितना है हमारा, जो मूलधन है 10,000 रुपये, ये हो गया। दर कितनी है 5%। कितना समय है 3 वर्ष। ये चीजें याद कर ली हमने, मूलधन 10,000, दर 5%, समय 3 वर्ष। अब इसको इस फॉर्मूले में लगा देते हैं हम, तो यहां से ब्याज निकल आएगी। तो मूलधन 10,000 रुपये लगाया, दर 5, समय 3 वर्ष बटे 100 कर दिया। अब इसको काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटा तो यहाँ पर 2 जीरो बचा। तो अब यहाँ पर बच के आया हमारा 100 इंटू 5 इंटू 3। समझने, तो 100 का 5 से किया 500 इंटू 3 1500, यानी 1,500 रुपये क्या हो गया हमारा ब्याज। 1,500 रुपये बन गया, इसका ब्याज ही ब्याज बन गया। अब टोटल जो पैसा पूछा है तो कुल धन हमारा निकालेंगे।
कुल जो वो वापस करेगा, कुल धन या सकल आय, तो वो क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है, 10,000 रुपये, प्लस का 1,500 रुपये, तो क्या हो गया, 11,500 रुपये। यानी वो कितना वापस करेगा उसको, 11,500 रुपये कुल वापस करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप इसको समझ गए होंगे कि साधारण ब्याज निकालना है तो वो हम किस तरीके से निकालते हैं। ये अक्सर करके बच्चों को आना चाहिए। ये 6 क्लास से लेकर 6 से जितने ही बच्चे, सब बच्चों को ये साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट निकालना आना चाहिए। क्वेश्चंस में आता भी है, तो अगर इसे वो ढंग से नहीं निकाल पाते हैं तो उनको दिक्कत आती है। तो आज मैंने निकालना सिखा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि साधारण ब्याज हम किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे जो जरूरी इसमें हो जाता है, इसका ये फॉर्मूला है, इसको हमें ध्यान रखना है। फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो हम इसको आराम से निकाल लेंगे। इसको यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन जैसे आपको इसमें ही छोटा सा बताता हूँ, आप उसको और समझ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो इसमें देखिए, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, साधारण ब्याज। जैसे मान लीजिए मोहन ने सोहन से 50,000 रुपये 6% ब्याज की दर से, 6% ब्याज की दर से और कितने के लिए लिया, 18 माह के लिए लिया। 18 माह के लिए लिया, ब्याज बताइए। ठीक है ना। इस तरीके का ये थोड़ा अलग क्वेश्चन दे दिया, डिफरेंट, कि इसमें 18 महीने का ब्याज। तो इसमें हमें देखेंगे मूलधन। मूलधन कितना है, 50,000 रुपये। दर कितनी है, 6%। समय कितना है, अब इसमें समय हमें देखना है, इसमें वर्ष नहीं है, इसमें क्या है, 18 माह। 18 कितना है, माह। तो इसका हम क्या बनाएंगे, वर्ष बनाएंगे। तो 18/12 यानी 1.5 वर्ष, ये हो गया हमारा। ठीक है, इसको हमने माह को वर्ष में चेंज कर लिया। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, मूलधन बराबर क्या होता है, नहीं, साधारण ब्याज बराबर, फॉर्मूला लगाया, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये फॉर्मूला लगाया। मूलधन कितना है, 50,000, दर कितना है, 6%, और समय 1.5 वर्ष बटे 100। इसको काटा 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना बचा, 500 गुणा 6 गुणा 1.5, 500 गुणा 6 से किया 3,000 गुणा 1.5, मतलब 4500। ब्याज कितनी आ गई उसकी, 4500 रुपये। ब्याज हो गई 4500। अब कुल जो राशि होगी, सकल राशि कितनी हो जाएगी, कुल जो राशि वापस है, सकल राशि, इसको सकल राशि या कुल राशि कहते हैं, वो हो जाएगी 50,000 प्लस 4500 रुपये, 49,500 रुपये उसको टोटल वापस करेगा। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप साधारण ब्याज से संबंधित अगर कोई सवाल आता है तो उसे आप आसानी से कर पाओगे। और अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पूछिए, मैं आपको बहुत अच्छे से बताने की और कोशिश करूंगा। इसी के साथ आज के टॉपिक में इतना ही काफी है, और अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।